हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आपने वीडियो के थंबनेल पे क्लिक करके ये सोचा है कि आप लोगों को वन फ्रीडम प्लान जो है वो फ्री में 1 महीने के लिए यूज़ करने के लिए मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कस्टमर केयर जो इनके धनी एप्लीकेशन कस्टमर केयर हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला और मुझसे उसमें डिटेल्स फिल करवाने के लिए फोर्स किया कि आप लोगों को फ्री में 1 महीने के लिए इसको यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उसने क्या क्या झूठ बोला और उसको क्या नॉलेज नहीं थी, वो सब कुछ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और आप लोग को ये समझाऊंगा कि यूज़ करना चाहिए धनी एप्लीकेशन या नहीं। ये मेरा रिव्यू है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ सकते हैं किन लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है और किन लोगों के साथ में एक स्कैम कर चुके हैं और कितना पैसा उन लोगों से लूटा जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी चार्ज के नाम पे। कस्टमर केयर ने तो ये भी बोल दिया था कि स्टैम्प ड्यूटी नाम की चीज़ ही नहीं है वन फ्रीडम प्लान में और इसमें एनओसी वगैरह नहीं मिलती है। तो मैं ये अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद सुन लीजिए कस्टमर केयर ने किस तरीके से बात की। उसका बात करने का तरीका तो अच्छा था, लेकिन उसने जो नॉलेज बताई, उसने जो डिटेल्स दी, वो बिल्कुल भी काम की नहीं थी और उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी करके वो आपकी बैंक डिटेल उसमें फिल करवाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में कस्टमर केयर की, और आपको लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि धनी एप्लीकेशन का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आपने वन फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना सर जी, तो ऑनलाइन आपने फिलअप किया था तो अधूरा था ओके। जी। तो एक बार एप्लीकेशन ओपन कर लेना, प्रोसेस पूरा करवा देता हूँ। तो सर वो प्रोसेस करने से होगा क्या, मुझे ये तो बताइए। आपका जो कार्ड है वन फ्रीडम कार्ड का जो एप्लीकेशन है हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। जी, उसके बाद वो एप्लीकेशन वेरीफाई करके हम यहाँ पे अप्रूव कर देंगे। आपके 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। एक क्रेडिट कार्ड है, कार्ड के अंदर पैसे रहेंगे, यूज कर पाएंगे कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए आप। सर ये वन फ्रीडम प्लान की जो लिमिट है वो मुझे मिल जाएगा? लिमिट जी, इसमें लिख के आता है ना कि क्रेडिट लिमिट करके 25,000। हाँ, तो आपकी 25,000 रुपये की लिमिट है सर। जी, तो क्या मुझे कार्ड मिलेगा और क्या मिलेगा? कार्ड मिलेगा, कार्ड के अंदर 25,000 रुपये की लिमिट होगी। ये क्रेडिट कार्ड है, यूज कर सकते हैं कार्ड को कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए सर। सर क्रेडिट कार्ड है? जी सर इसमें कहीं पे क्रेडिट कार्ड तो नहीं लिखा है। सर, क्योंकि कार्ड का नाम वन फ्रीडम कार्ड है इसलिए क्रेडिट करने के लिखा है। सर इसमें रुपए कार्ड लिखा है। हाँ सर, रुपए कार्ड है तो कार्ड को कहीं पे भी स्वाइप करके पेमेंट करने के लिए आप यूज कर पाएंगे। सर एक्चुअली मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ ये बताइए, क्योंकि मैं अभी वॉलेट में पैसा ऐड करता हूँ वो तो यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ। जो लिमिट करूँगा तो उसका कहाँ? वॉलेट में आपको पैसे इसके लिए ऐड करके यूज नहीं करना है। कार्ड के अंदर ऑलरेडी पैसे है, पेमेंट करने के लिए कहीं पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी इसमें 1,000 रुपये लोड किया था, उसके बाद मैं यूज़ कर रहा था, कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था ना। उसमें कर पा शॉपिंग के अलावा मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रहा था ना। मैं ये कह रहा हूँ। तो किस में आपने 1,000 रुपये लोड किया था? सर वॉलेट में, अपने वॉलेट धनी वॉलेट में। कब किया था? सर आप देख लीजिए, आपके पास तो पूरा डाटा होता है। लाइन पे बने रहेगा। ओके, सर आपने सितंबर के महीने में तो कोई भी आप 1,000 रुपये ऐड नहीं किया है। अच्छा सर, 970 रुपये मैंने ट्रांसफर किया था। अभी मैंने 1 हफ्ते के अंदर अगस्त 21 को किया था ना सर। जी जी, तो मैं इसको ही नहीं यूज़ कर पा रहा था, मैं ये कह रहा हूँ। पर आपने जैसे मैं देख पा रहा, आपने ये 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कहीं पे किया है, बीस राइज साउथ दिल्ली पे। वो तो मैंने सर ट्रिक लगा के यूज़ किया ना, मुझे ट्रिक काफ़ी सारी पता है, इस वजह से मैंने यूज़ कर लिया था। मुझे 1.5% वहाँ पे देना पड़ा चार्ज उसको, सिर्फ धनी वॉलेट से पैसा निकालने के लिए। तो मैं जो वन फ्रीडम की लिमिट मिलेगी तो उसको कैसे यूज़ करूँगा? सर उसको कार्ड को स्वाइपिंग मशीन से स्वाइप करके आप डायरेक्टली कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन रहता है, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर कार्ड का नंबर डाल के भी कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हैं। सर अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये कार्ड, आप कह रहे हो कि एक्सेप्ट कर लेगा? अमेजोन एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल कर रहा। अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। सर नहीं कर रहा, मैं पेमेंट कर रहा था, नहीं हो रहा था मेरा।
सर आपने कार्ड, आपका प्रोसेस अधूरा है तो कैसे पेमेंट होगा अभी? सर इसमें एक कार्ड होता है ना, नॉर्मल कार्ड, जो कि आपका एप्लीकेशन में लिख के आता है माई कार्ड में जाकर, तो सर 2% हमने कैशबैक अमेजोन कार्ड। से जो टाइप करके रखा है वन फ्रीडम कार्ड के लिए टाइप करके रखा है। वो जो आप जो अभी जो कार्ड शो कर रहा है आपका, वो दूसरा हम्म। कार्ड है, वन फ्रीडम कार्ड नहीं है वो, इसीलिए वो नहीं हम चेक कर रहा है। अच्छा, वन फ्रीडम अलग है, ये अलग है, तो ये इन हाँ प्रोसेस दोनों लिख अलग के आ कार्ड रहा है। है। जी जी, इन प्रोसेस लिख के आ रहा है, इस पे क्या करना है? क्या लिख के आ रहा है? इन प्रोसेस लिख के आ रहा है, कहाँ प्रोग्रेस पर लिखा आ रहा प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस लिख के आ रहा है, इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है सर ये एप्लीकेशन। कहाँ पर लिखा आ रहा है? जहाँ पे लिमिट लिखी होती है वहाँ पे लिख के आ रहा है। एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर सकते हैं, धनी एप्लीकेशन को मैं चेक करवा लेता हूँ। हाँ ओपन है। वहाँ पे वन फ्रीडम क्रेडिट के ऊपर क्लिक करिए और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ हाँ, के बताइए वो मुझे। 0 इंटरेस्ट, उसके बाद में वैलिड योर अकाउंट। इनवैलिड दिखा रहा है। इनवैलिड नहीं, वैलिड योर बैंक अकाउंट। हाँ सिलेक्ट तो योर आपको बैंक अकाउंट टाइप। बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालना है, तो आपको आपके नाम से जो भी कोई बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स फिलअप करिए ना वहाँ पे। तो सर इसमें तो लिख के आ रहा है, नोट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1 विल बी क्रेडिट योर बैंक अकाउंट फॉर वेरिफिकेशन। तो आप कोई भी जो बैंक कंटिन्यू सबमिट ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा है नीचे, नहीं, वैलिडेट नाउ लिख के आ रहा है। वैलिडेट नाउ के ऊपर क्लिक करिए। तो मैंने अभी डिटेल नहीं फिल की ना, पहले इसका प्रोसेस तो बताइए क्या है। हाँ तो आप जो भी कोई भी अकाउंट डालेंगे ना, हम्म। तो फॉर्मेलिटी के लिए एक बैंक अकाउंट आपको देना होता है। तो जो बैंक अकाउंट देंगे उसमें धनी की तरफ से आपके अकाउंट में 1 रुपया जाएगा, क्रेडिट होगा, जमा होगा। वो सर चेक करने ऑटो के लिए डेबिट कि के लिए, आपका ऑटो डेबिट एक्टिवेट करने के लिए। ऑटो डेबिट नहीं है सर ये। ऑटो सर। डेबिट ये होता है हम्म। कि पहले जैसे अभी नया आरबीआई गाइडलाइंस का नया रूल आया है, तो कोई भी आप जो प्राइवेट कंपनी किसी का भी बैंक अकाउंट मैंडेट नहीं कर सकती। तो आपका कोई भी बैंक अकाउंट मैंडेट नहीं किया जाएगा। ऑटो डेबिट तभी होगा जब मैंडेट होता है बैंक अकाउंट। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी, वो तो समझ पा रहा हूँ मैंने। जी व्हाट्सएप पे जो इसका अभी ऑफिशियल नंबर होता है आपका धनी का, जी उस पे वो नहीं ऑप्शन होता है कि ये वैलिडिटी और बैंक वन फ्रीडम एक्टिवेट कैसे किया जाए। उस पे मैंने नंबर टाइप करके भेजा था, तो उनकी तरफ से मुझे एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था। तो उसमें दो तरह से ऑटो डेबिट एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा था, एक जी ऑफलाइन और सर वो एक एक ये जो आप बता रहे हो। तो पहले जी ये सर मैंने अभी पहले एक महीने के अंदर मैंने देखा है। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि पहले ये सुविधा थी कि जो भी कस्टमर अपना जो अकाउंट ऑटो डेबिट, इसका जो ईएमआई है, हम्म। कार्ड से जो भी पैसे यूज करते हैं वो वापस आप ईएमआई के तौर पर आपको भरना होता है। तो ओके। कुछ कस्टमर्स बिजी रहते हैं तो उनको याद नहीं रहता, तो अपने बैंक अकाउंट मैंडेट करते हैं ताकि हम्म। उनका जो ईएमआई टाइम पे अपना कट जाए अपने आप। पर अभी आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जो बैंक अकाउंट है कोई भी कंपनी मैंडेट नहीं करती कोई भी कस्टमर्स का, तो अभी आपको फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट देना है, मैंडेट के लिए नहीं देना है। और जो ₹1 आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होगा वो चेक करने के लिए होता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स बहुत पुराना बैंक अकाउंट देता है जो इनएक्टिव होता है। सर ये आपको वैलिडेट पता है करके। कि बहुत टाइम सर से कोई वैलिड भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करते तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। आपको नहीं सर, पता होगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा कि आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइंस आई है कि आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा, आप यूज कीजिए चाहे नहीं सर कीजिए। अकाउंट बंद नहीं होगा पर इनएक्टिव तो होता है ना। नहीं होता है, मेरा 1.5 साल से कोटक महिंद्रा मैंने यूज नहीं किया, मैं आज ओपन करके देखता हूँ, ओपन हो जाता है और ट्रांजेक्शन भी कर सर सकता हूँ। आप कोटक महिंद्रा के बारे में मुझे नहीं पता, पर जो भी गवर्नमेंट से लिंक बैंक है जैसे एसबीआई, वो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए आपको चेक करने के लिए वो सर क्रेडिट ₹1 क्रेडिट करके देखते हैं कि आपका कोटक अकाउंट महिंद्रा एक्टिव है भी कि नहीं। आरबीआई से लिंक। जी तो इसका प्रोसेस आप कंप्लीट करना चाहते हैं? नहीं सर, इसके बाद में बताइए, क्योंकि इसके बाद तो पेमेंट करने का ऑप्शन आता है ना। क्या पेमेंट करने का ऑप्शन आता है? सर इस वन फ्रीडम प्लान का कोई हिडन चार्जेस है ना? मैंने यूट्यूब पे काफी सारा इसमें देखा। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है सर। जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको बता के लिए जाते हैं। हिडन का मतलब होता है कि बिना बताए कट जाए। नहीं, मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देखी थी ना कि वन फ्रीडम एक्टिवेट करने के लिए आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। सर यूट्यूब पे आपने वीडियो देखे हैं तो लोग जो यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते हैं अपने अपने रिव्यू डालते हैं, अपने अपने अच्छा। अपने अपने सर अपना जो अनुभव है वो बताते हैं, ठीक है।
तो आप ओके। तो तो जरूर मैं है कि उन्होंने जो भी गलती की आप भी वही गलती करो। फॉर ये जो एग्जाम्पल 25,000, ये 25,000 रुपये मैं ऐसे ही यूज कर सकता हूँ, कोई पेमेंट नहीं करनी मुझे? 25,000 रुपये जो सब्सक्रिप्शन फीस होता है उसका 499 को आपको भरना होता है, पर उससे पहले भी फ्री ट्रायल के लिए आपको कार्ड दिया जाता है 1 महीने के लिए कि आप फ्री में यूज करिए। बिल्कुल एक भी रुपया आपको भरना नहीं है। इसका जो ओके। 10% अमाउंट है बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 महीने के अंदर कार्ड पसंद नहीं आए तो आप कार्ड को बंद भी करवा सकते हैं। बंद हो सकता है 1 महीने बाद? जी ओके। और सर एक चीज और मुझे पूछनी थी। हाँ हेलो। हाँ बताइए। कह रहा हूँ कि जैसे इसमें 499 आप बता रहे हो, मेरा तो 499 पे करना पड़ेगा 25,000 किलोमीटर। जी जी। तो अगर बाई चांस मैंने इसमें वैलिडिटी नाउ में अपनी बैंक डिटेल वगैरह डाल दी और वन फ्रीडम प्लान यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ और कैंसिल करना होगा तो कैसे होगा? कैंसिल करने का ऑप्शन आपको वहीं पे आता है। जैसे आप एक्टिव करेंगे तो नीचे प्लान कैंसिल करने का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप प्लान भी कैंसिल कर सकते हैं और इसके साथ आप कस्टमर केयर भी फ़ोन करके कस्टमर कैंसिल करा सकते हैं। मेल आप support@dhani.com एक मेल आईडी है, ऑफिशियल मेल आईडी धनी की, उस पर भी आप मेल करके कैंसिल कर सकते हैं। और एक कार्ड में वन फ्रीडम कार्ड है जो प्लान एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके जी। बाद एक ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको मिलता है। वो तो तो वहाँ कार्ड पे में जाके ऑन ऑफ का मिलता है। हाँ, तो वहाँ कार्ड ऑफ करके भी आप कार्ड को बंद कर सकते हैं। वन फ्रीडम प्लान से मैं कितना कैशबैक निकाल सकता हूँ 1 महीने में? कितना? मतलब मैं जैसे वन फ्रीडम प्लान को यूज करता हूँ तो जी कितना मैं पैसा निकाल सकता हूँ कैशबैक के थ्रू? कैशबैक निकाल सकते हैं। मतलब इसमें 5% कैशबैक सुना है मैंने कि वन फ्रीडम प्लान में आपको 5% का कैशबैक मिलता है। हाँ तो सर जैसे मैं ट्रांजेक्शन करूंगा जो 5% का कैशबैक मिलता है, तो मैं वॉलेट में पैसा ऐड करके रीपेमेंट करके फिर से ऐड करके तो 1 महीने में कितना मैं अर्न कर सकता हूँ कैशबैक? सर इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब कब कितने पैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज 200 रुपये यूज किए तो आज 200 रुपये का 5% मिलेगा। कल 300 रुपये यूज किया तो कल नहीं, 300 मैंने रुपये का मैंने सुना 5% है मिलेगा। मिनिमम 1,000 के ऊपर ही मिलता है इसमें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिनिमम 1,000 रुपये के ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा आपको। अब ये ऐसा जो कुछ आप भी नहीं है सर। 499 बता रहे हो, जैसे मैंने एक्टिवेट कर लिया 499 का, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या फिर मुझे पर मंथ देना पड़ेगा 499? तो सबकी 499 जो सब्सक्रिप्शन फीस होता है जी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कार्ड आप कैसे यूज करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज करना चाहते हैं तो हर एक मंथ 499 आपको देना होता है। पर मान लीजिए आपको कार्ड जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि अभी आपके पैसे की जरूरत है तो आपने जी। इसी महीने कार्ड को एक्टिवेट रखा, अगले महीने बंद कर दिया, ओके। तो इसी महीने का आपको 499 देना है, अगले महीने का नहीं देना। सर इसमें तो 3 ईएमआई जोड़ दी जाती है ना, जैसे मैंने 300 रुपये यूज किया तो 3 महीने के लिए 100 रुपये बांध दी जी जाएगी थ्री इक्वल 3 मंथ। ईएमआई में रीपे कर सकते हैं, पर आपकी हाँ। मर्जी है। आप एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं एक साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सर एक साथ पेमेंट करने के बाद में अपडेट और एनओसी वगैरह मिल जाता है? एक साथ पेमेंट सर ये लोन थोड़ी है कि आपको कोई एनओसी मिलेगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम पोस्टपेड के बारे में सुना आपने? जी, पेटीएम पोस्टपेड तो आप तुरंत पेमेंट हाँ, कर तो सकते हो पेटीएम तुरंत। पोस्टपेड जो चलाते हैं तो जितने जी। पैसे उसमें से यूज करते हैं वो आप भर देते हैं तो उतने पैसे वापस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं। इसमें एनओसी की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई लोन नहीं है। ठीक है। नहीं, मेरे अब काफी मान लीजिए दोस्त है ना, 25,000 उन्होंने में से यूज किया तो उनको एनओसी मिली है इसका। सर ये एक एनओसी पर्सनल लोन के लिए होता है। ठीक है। एनओसी इसमें आपको एनओसी की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 25,000 की लिमिट है आपकी, 25,000 में से 5,000 रुपये यूज किए, अगले महीने 5,000 रुपये वापस भर दिए तो फिर से 25,000 रुपये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि जब भी आपकी जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। इसको एनओसी की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो सर एनओसी तो इसलिए होता है ना कि हाँ मैंने जो पेमेंट यूज की थी उसको मैंने पेमेंट कर दी है, सर्टिफिकेट होता है वो ना एक। आपको मेल आ जाता है, बिल्कुल आपको मेल आ जाता है कि आपने पैसे वगैरह जो जो भी जितना भी आपका ड्यू था वो भर दिया है। ओके। और सर ये स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी इसमें पड़ता है क्या? इसमें कोई भी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस नहीं होते सर, ये सब पहले होते थे और ये खास करके पर्सनल लोन में होते हैं। इसमें कोई भी आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जितना मैंने आपको सब्सक्रिप्शन फीस बताया उतना ही आपको सब्सक्रिप्शन फीस भरना होता है। वो भी आपको ऑलमोस्ट कैशबैक के तौर पर रिकवर हो सकता है क्योंकि इस कार्ड के हर एक ट्रांजेक्शन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में कैशबैक भी आपको आएगा।
क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था ना, मैंने इसको इसलिए एक्टिवेट किया क्योंकि मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा था, तो उसने कहा था भाई मैंने 300 रुपये यूज़ किया था, जिसमें से 150 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगा दिया। मेरे पास में स्क्रीनशॉट भेजा था उसका। सर आप इस वजह जितने भी आप, हाँ, इस जो भी वजह से मैंने आपके फ्रेंड ने एक्टिवेट। यूज़ किया होगा उसके बारे में मैं एग्जैक्टली जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जी। अभी मैंने आपके लिए कॉल किया है, तो मैं सिर्फ आपकी जानकारी दे पाऊंगा। तो सर स्टैम्प ड्यूटी आप कंफर्म करके बता सकते हो कि लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे बिल्कुल मैंने नहीं 500 लगेगा सर, ओनली बिल्कुल नहीं फोर लगेगा। नाइन्टी नाइन 499 रुपये मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद में नहीं देना पड़ेगा। जी, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है सर। ये सब पहले होते थे, तो अभी अभी फिलहाल के लिए अभी कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके सर। सब्सक्रिप्शन फीस के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके तो सर। प्रोसेस ओके इसका कंप्लीट करना चाहते हैं? तो प्रोसेस कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डाउट इसलिए हो रहा है कि अगर एक्टिवेट करना होता है आप लोगों को तो ये बैंक डिटेल क्यों लेते हैं? बैंक डिटेल सर को आप कोई भी क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जी तो आपको जी बैंक सर, डिटेल ये क्रेडिट फॉर्मेलिटी के कार्ड लिए नहीं है, भेजना। पहली बात तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। सर कार्ड के अंदर पैसे है तो ये क्रेडिट कार्ड हो गया ना। नहीं नहीं सर, ऐसा तो वॉलेट में पैसा होता है तो वो क्या वॉलेट जो होता है वो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा क्या? सर ये वॉलेट थोड़ी है, कार्ड को स्वाइप करेंगे तो कार्ड से पैसे कटेंगे तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सर क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड में भी पैसा आता है तो क्या उसको स्वाइप करते तो वो क्या क्रेडिट कार्ड हो जाएगा क्या? सर आप इसमें 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 साफ साफ लिखा है डेबिट कार्ड, तो मैं क्रेडिट कार्ड कैसे मान लूं? डेबिट कार्ड कहाँ पे भी लिखा, कहाँ लिखा है सर? सर ये जो कार्ड नंबर होता है ना, कहीं पे भी डालेंगे, सर ये कहीं कार्ड का कहीं नंबर है। पे सुनिए, तो कार्ड का नंबर कहीं पे भी डालेंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाता है रुपए कार्ड। आपने कौन सा कार्ड का नंबर कहाँ पर डाला था, कहाँ पर लिखा हुआ था, ये मतलब बताइए। सर अगर मैं पेटीएम में रेंट पेमेंट करता हूँ, पहली बात तो रेंट पेमेंट भी नहीं होता है अब तो। पेटीएम में पहले रेंट पेमेंट से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं होता है। पेटीएम में पहले रेंट पेमेंट कर देते थे, जिससे कि वन फ्रीडम प्लान का या फिर इसका वॉलेट का पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी नहीं होता है। वॉलेट से सर एग्जैक्टली क्लियरली बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से बताइए। वन फ्रीडम प्लान की जो लिमिट होती है, और सेकंड जो वॉलेट का पैसा होता है धनी एप्लीकेशन का, उसका जो पैसा होता है हम लोग ऐसे तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू निकाल नहीं सकते हैं ना, ये लोड कर सकते हैं ना वॉलेट का बैंक में पैसा ट्रांसफर। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से भी बैंक में डाल सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है सर आपको। कितना परसेंट काटता है आपका एप्लीकेशन, ये तो आपको इसका पता जो, होगा ना? हाँ, एप्लीकेशन में चार्ज करता है। मैं फ्री का पूछ सर रहा हूँ, चार्ज देना पड़ेगा तो फायदा क्या है इसका यूज करने से? सर आप एप्लीकेशन कौन से पैसे यूज करना चाहते हैं, वन फ्रीडम कार्ड के पैसे यूज करना चाहते हैं, फिर धनी वॉलेट के पैसे यूज करना चाहते हैं? वन फ्रीडम प्लान का जो पैसा है वो तो बैंक में ट्रांसफर होता नहीं है। तो सर बैंक में आप ट्रांसफर पैसे तो पहले ही मैंने आपको बताया कि बैंक में पैसे इसके ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे आप, पर कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपको पैसे होंगे तो कहीं पे पेमेंट करेंगे ना आप, तो कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए, हर जगह पेमेंट हो जाएगा कार्ड से। ओके ओके सर, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी लगी मुझे सुन के। ये तो प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं इसका? नहीं सर, क्योंकि मुझे ये डाउट लग रहा है ना, बैंक डिटेल क्यों मांगा जा रहा है? अगर ऐसे एक्टिवेट होता तो मान लेते हाँ ठीक है, बिना बैंक के नहीं लिमिट दे रहा है। तो देखिए आपके फॉर्म में जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देनी होती है, उसके बिना आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, यूज़ नहीं कर सर पाएगा। मेरे बैंक से काफ़ी रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जब मेरा पर्सनल बिजनेस नहीं पर्सनल लोन शायद चल रहा था मेरा, उसमें मेरे 5,000 रुपये माइनस में किए गए थे इसी एप्लीकेशन की वजह से। तो मैंने बैंक में बात करके मैंने एप्लीकेशन दे के अपना ऑटो डेबिट कैंसिल करवाया है। आप कह रहे हो फिर से बैंक डिटेल वगैरह डालो इस एप्लीकेशन में? तो बैंक डिटेल मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बैंक डिटेल डाल रहे हो वो ऑटो डेबिट के लिए नहीं है, ठीक है। ऑटो जी। आपको पता होगा कोई भी बैंक अकाउंट मैंडेट वगैरह करना होता है तो आपको एक ओटीपी वगैरह जो भी अपनी एटीएम या एटीएम कार्ड वगैरह का नंबर वगैरह फिलअप करना रहता है, पर इसमें ऐसा कोई नहीं है। आप सिंपल सर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। ऑटो डेबिट हर जगह सर ऑटो डेबिट करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है बैंक डिटेल्स, एक होता है आपका फॉर्म फिल किया जाता है, जी, तो अभी एक तो ऐसा नेट कुछ नहीं बैंकिंग, कर रहे सर। एक नेट बैंकिंग भी होती है। इसमें मैं बैंक डिटेल डाल रहा हूँ ना, बैंक का नाम, सेविंग अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वैलिडेट करूंगा तुरंत 1 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जी, तो ये तो कोई ऑटो डेबिट का प्रोसेस नहीं हुआ ना सर। सर ये ऑटो डेबिट का ऐसे प्रोसेस नॉर्मल है। इन्फॉर्मेशन तो आप बहुत जगह पे फिलअप करते हैं। सर मैंने उससे होम क्रेडिट से लिया था ऑटो डेबिट, सुने सेम यही प्रोसेस डाल के एक्टिवेट किया था।
जी, पर जैसे मैं बताना चाहूँगी कि अभी धनी कोई भी अकाउंट मैंडेट नहीं कर रहा है। मैं जी बार-बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, पर आप मानना नहीं चाह रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सर, मैं क्योंकि कैसे मान लूँ? हम भी सर झूठ नहीं कैसे? बोल सकते, हमारे भी सर नौकरी जा सकती है, क्योंकि ये कॉल हर एक कॉल रिकॉर्ड होती है, ठीक है? और सर ऑडिट होती हर है। सर हर एक कॉल रिकॉर्ड होती है, एडिट होती है, मानता हूँ। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, पहली चीज़। और आपने जितनी बात बताई उसमें से 50% बात आपने गलत बताई मुझे। जैसे कि जैसे कि आपने बोला कि स्टैम्प ड्यूटी चार्ज पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। मान लिया मैंने नहीं पड़ता है अब। लेकिन आपने जो लिमिट बताई है, तो आपने पर डे की लिमिट ही नहीं बताई कि मुझे इतनी लिमिट पर डे यूज़ करनी होगी। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सर सकते। आपने बताया नहीं ना कि मुझे पर डे कितने लिमिट में यूज़ कर पाऊँगा, आपने मुझसे पूछा कब? और सर आप कह रहे थे कि इसको आपको 1 महीने फ्री मिलता है, तो सर फ्री कहाँ से मिलता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मेरे पास तो काफ़ी सारे अकाउंट आते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे अपना पासवर्ड और ईमेल सब कुछ दे देते हैं। किसी-किसी का तो कैंसल तक नहीं होता है वन फ्रीडम प्लान। तो मैं देखिए ऐसे आप खुद मैं एक अकाउंट को कैंसिल कर रहा था, उसने पूरी पेमेंट कर दी थी, अपडेट हो गया था एप्लीकेशन में, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो उसमें कह रहा है कि जो आपकी बाकी ड्यू है, पहले उसको पेमेंट कीजिए। उसका तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दी थी उसकी कि भैया कि पूरा का पूरा पेमेंट दे दिया गया, फिर भी इनका प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि इसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। आप इसको बिल्कुल जैसे हमें सर और जानकारी आप ऊपर से दी गई है, सुनिए, बिल्कुल हाँ, वैसे ही जैसे हम आप आपको बताते हैं नहीं, कि आप वर्कर हो, हमें कोई आप भी एक एम्प्लॉय हो, आपको पैसे से मतलब है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कैसे भी कैसे टारगेट पूरा करना है, इन्फॉर्मेशन डलवा के वर्क फ्रीडम प्लान की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये कभी भी पेमेंट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपका काम है, लेकिन मेरा भी तो कुछ काम है कि क्या है इन्फॉर्मेशन सही। जी सर एग्जैक्टली आप, पर हमें ऐसा कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्ज बताया नहीं गया है ऊपर से। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कटता है और हमें उसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लोन का सर जो भी आप स्टैम्प ड्यूटी चार्ज वगैरह सर, बताते हो वो पर्सनल लोन में कटता है, इसमें कोई भी आप स्टैम्प सर ड्यूटी मेरा चार्ज नहीं करता। और अगर फ्री वाला जो अगर मैंने बताया अगर आप वो बिल्कुल यूट्यूब सही है, आप खोलोगे ना, कोई भी अभी अगर आप यूट्यूब खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ आपको क्या डालना है, वन फ्रीडम प्लान स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी कितना स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लेते हैं। तो 1 महीने का 150 रुपये लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। अगर आप नेक्स्ट मंथ यूज़ करते हो तो फिर से आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज 150 रुपये देना पड़ेगा। और दूसरी बात आप कह रहे थे सर कि जैसे आप आप कोई भी सुनिए सुनिए जैसे सुनिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन कह रहे बता हो, रहे हो वो कहीं पे लिखा हुआ है, आपने देखा है, पढ़ा हुआ है कहीं पे? मेरे पास पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग है भाई। आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलोगे ना, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज दिख जाएगा वहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कह रहे थे कि कार्ड कहीं पे भी स्वाइप करेंगे, तो आपकी एक एप्लीकेशन का ग्लिच है कि अगर कोई बंदा शॉपिंग करता है और प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर देता है, उसको पसंद नहीं आता है, तो आपके में तो ईएमआई 3 महीने की चालू हो जाती है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपका जो पैसा है वो रिफंड कर देता है वन फ्रीडम प्लान में। तो दोनों तरफ से बंदा फंस जाता है कि वहाँ से तो पैसा रिफंड हो गया, एप्लीकेशन में ईएमआई पूरी चालू हो गई, अब पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका आप चार्ज देते रहेंगे। कस्टमर केयर का कभी कॉल नहीं लगता है, ईमेल करते रहेंगे। मैंने फर्स्ट लॉकडाउन से लेके अब तक शायद 400-500 से ज़्यादा मेल किए हैं, मेरा अभी तक कार्ड नहीं आया। और मेरा जो एक क्वेश्चन था कि मेरा 2198 रुपये का ओवर ड्यू की रिक्वेस्ट भेजी गई थी मेरे बैंक में, अभी तक मुझे उसकी जानकारी नहीं मिली। मैंने ट्विटर पे भी मैसेज किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी किया था, मैंने प्ले स्टोर पे 1 रेटिंग देकर काफ़ी लोगों से करवाया था ये सब, तब भी उसका मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आपके जो जो अधिकारी वगैरह होते हैं उन्होंने भी कॉल की थी, तो कहते थे कि हम आपको अभी 24 घंटे के अंदर बताते हैं, 5 मिनट बाद कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है उसका। सर आपने अभी बताया कि वन फ्रीडम कार्ड आपका आया नहीं, पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका वन तो फ्रीडम प्रोसेस ही प्लान अधूरा है, तो मैंने वन प्रोसेस ही फ्रीडम बोला अधूरा ही है नहीं, ना सर? मैंने वन फ्रीडम बोला ही नहीं भाई जी। मैंने बोला कि मेरा जो कार्ड था वो लॉस हो गया, मतलब खो गया था, तो मैंने मेल किया था कि मेरा कार्ड खो चुका है, मुझे न्यू कार्ड कौन से कार्ड की अप्लाई बात कर करना रहे हैं है। सर आप? 2% कार्ड है जो होता है, 2% सर ये डाला आपको। जो 2% वाला जो कार्ड है उसके बारे में मैं कोई भी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है वो वन फ्रीडम जी करता है, जी। समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पे मैं जब भी पेमेंट करता हूँ ना कार्ड न्यू अप्लाई करने के लिए, तो पेमेंट तो वहाँ फेल्ड हो जाती है, जो पैसा होता है वो डायरेक्ट मेरे वॉलेट में आ जाता है। ऐसे 2-3 बार हुआ, और वो पैसा निकालने के लिए मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो आपका एप्लीकेशन तो पैसा लेता है। अगर मैं किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से करता हूँ तो आपका कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल पेटीएम और ये मोबीक्विक, ये सब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं आपके कार्ड। तो सर मैं वन फ्रीडम कार्ड जो है हर जगह एक्सेप्टेड है,
तो एक बार बनवा के ट्राई पेमेंट करने के लिए ट्राई करिए, ठीक है? भाई अगर आपका वन फ्रीडम प्लान एक्सेप्ट होता ना तो बंदे पेटीएम में गोल्ड खरीद के अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हैं। वो गोल्ड खरीद के अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं कि अगर यूज़ करना होगा तो मैं कोई प्रोडक्ट ऐसे खरीद लूँगा, वैसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर रिटर्न करूँगा तो पैसा दोनों तरफ से फंस जाएगा। आपने लेकिन जो जानकारी दी मुझे सुन के अच्छा लगा, आपने जैसा बोला थोड़ी अच्छी नॉलेज लगी आपकी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं आपका वन फ्रीडम प्लान नहीं एक्टिवेट करूँगा। मेरे पास में डेली कॉल आती है, हफ्ते में 3-4 बार आती है, और सब बोलते हैं ये क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक लोन कार्ड है जो कि लिमिट देता है। इसमें एनओसी भी मिलती है, इसमें एनओसी भी मिलती है। आप कह रहे थे ना एनओसी नहीं मिलती, मेरे पास एनओसी के काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट भी है, पीडीएफ भी है, आपकी कंपनी ने भेजे हैं, मेरे पास में अदर्स नहीं आया। सर ये सब जो काम होता है वो कलेक्शन डिपार्टमेंट का होता है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती। नहीं, आपके पास जानकारी नहीं तो आप भी मिसगाइड मत कीजिए ना कि इसमें एनओसी नहीं मिलती है, ये क्रेडिट कार्ड है। सर हमें जहाँ तक पता है कि जो एनओसी होती है वो पर्सनल लोन में ही होती है। इसमें बिजनेस लोन में भी एनओसी होती है, पर्सनल लोन में भी होती है। आपका जो ये 2 मिनट क्रेडिट लाइन है सर, ये लोन नहीं है ना सर, ये सुनिए तो, ये जो आपका 2 मिनट क्रेडिट लाइन है सिर्फ इसमें नहीं होती है, आपकी इसमें वन फ्रीडम प्लान में एनओसी मिलती है। जी ओके, तो ये प्लान एक्टिवेट करना चाहते हैं आप? सर आपको मैंने इतना कुछ बता दिया, आपको लगता है मैं करूँगा? कोई बात नहीं, धन्यवाद, कीमती समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो।